आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल? सो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल आर डिवाइडेड इनटू channelized or fixed protocol, control access protocol, random access protocol. These are the types of fixed type protocol. These are the type of control access protocol. These are the type of random access protocol. Now in this PPT, in this lecture, we are explaining the control access protocol. This reservation, polling and token passing. Okay, so see, a reservation control access protocol. Reservation मतलब क्या? Whenever if you want to travel, suppose by bus or by train, so before going to the actual journey, previously we are doing some reservation. तो वो जो रिजर्वेशन करने की जो प्रोसेस है कि एक दिन पहले करो, सो दैट योर सीट इज 100% कन्फर्म कि हमें ये सीट कन्फर्म ही है, हम बैठ के ही सिटिंग में ही जाने वाले हैं, तो दैट इज अ रिजर्वेशन. सो सेम टाइप ऑफ रिजर्वेशन कंसेप्ट विल बी यूज हियर. सी हियर कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल. सपोज दिस इज अ बस. ये जो एक फ्रेम है, ओके, ये रिजर्वेशन फ्रेम है. दिस 1 2 3 4 5 इज अ रिजर्वेशन बस. सो यहाँ पे हमने तीन फ्रेम का एग्जाम्पल लिया है. तो पहले देखो, अगर ये फ्रेम है, इसमें 5 नंबर ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिट, 5 मैसेजेस कैन बी ट्रांसमिट. सो इन दैट वन देयर इज राइटिंग एज अ 1 or 0. व्हेन 1 इज रिटन मीन्स रिजर्वेशन इज डन. 0 मीन्स नो रिजर्वेशन विल बी देयर. सो सपोज दिस फ्रेम एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट. अगर ये इंस्टेंट है तो हर कोई तो ट्रैवल नहीं करने वाला है ना. जो भी बस है, जो लोग जाना चाहते हैं एट द पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, दे विल रिजर्व द सीट. सो जैसे यहाँ पे 5 सीट्स है, तो उसमें से 3 सीट इज रिजर्व, 1 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की. अगर रिजर्व है तो उनके लिए 100% जगह है. और 2 और 3 ये जो है वो वैकेंट है, नो वन यूज दैट सीट. ओके, वैसे ही यानी कि वो नहीं जाने वाले हैं. 2 नंबर सीट और 5 नंबर सीट वैकेंट है, यानी कि वो डाटा ट्रांसमिट नहीं करने वाले. तो यहाँ पे अगर ये फ्रेम है हमारी, ये फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ 5 मैसेज कैन बी ट्रांसफर्ड. इन दैट वन 1 1 1 रिटर्न मीन्स नाउ एट द पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन नंबर 4 वांट्स टू ट्रांसमिट द डाटा. तो अगर एक लिखा है तो ये कौन सा यूजर है? यूजर नंबर 1, स्टेशन नंबर 1. सो ये डाटा नंबर 1 विल इज बुक द टिकट, यानी कि यहाँ पे एक डाटा रिजर्व हो गया. उसके बाद 3 और 4 है, तो ये 3 नंबर का डाटा रिजर्व है, 4 नंबर का डाटा रिजर्व है. मीन्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट 1 3 5 wants to transmit the data. That is why they confirm their seat. And 3 and 5 are vacant. No reservation is there, means no data will be sending. Same example will be taken here. See, these are the 5 messages. दिस इज कॉल्ड एज अ रिजर्वेशन फ्रेम. ये रिजर्वेशन फ्रेम में सिर्फ एक नंबर का फ्रेम है, उसने रिजर्व किया है, बाकी कौन से भी रिजर्वेशन नहीं है. तो इसका मतलब क्या? 0 है मीन्स नो रिजर्वेशन, मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट नो यूजर इज टू बी वांट टू सेंड द डाटा. ओनली स्टेशन नंबर 1 सेंड टू डाटा. अगर सेंड 1 है तो वो एक्चुअल एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट वो डाटा ट्रांसमिट करना चाहता है. अगर करता है तो उसका एक ब्लॉक रहेगा. डाटा स्टेशन नंबर 1, जो नंबर 1 का स्टेशन डाटा ट्रांसमिट करने वाला है, उसके लिए एक सीट बुक रहेंगी. अंडरस्टूड? सेम केस सी हियर, दिस वन इज अ 5 नंबर ऑफ रिजर्वेशन फ्रेम. in this frame no one is a 1. No one means at a particular time instant no of any of the station wants to transmit the data. That is why उसके पहले वाला कोई डाटा ट्रांसमिशन के लिए हमने यहाँ स्टेशन का नंबर नहीं लिखा है. Understood? So this is the same case. This is a control access protocol. Means by controlling the access, by doing the reservation, we are sending the data. As we are giving the priority of reservation, so only that station can send the data. So there is no any collision occurs. यानी कि एक सीट पे दो तो कोई बैठने वाला नहीं है. So no reservation is there, no collision will be takes place. Understood? So this is the reservation type control protocol. After that, see, polling control protocol, sorry, polling control access protocol. ये जो पोलिंग कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है वो वी कैन टेक द एग्जांपल एज अ क्लास टीचर एंड द स्टूडेंट. क्लास टीचर में क्या होता है? अगर स्टूडेंट के लिए एब्सेंटी का, अगर रिजल्ट का प्रॉब्लम हो, फी का प्रॉब्लम हो, एनी अदर रीजंस के बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू द स्कूल और कॉलेजेस, एट दैट टाइम
एवरीथिंग विल नोन टू द टीचर, यानी कि टीचर से ही सारा डाटा फ्लो होता है। तो इसमें प्राइमरी इज अ टीचर एंड दिस सेकेंडरी इज नथिंग बट द student. So whenever anyone students wants to talk to any other do the anything, so first of all intimate to the class teacher. Likewise same concept will be used here. इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एक स्टेशन है, ओके उसके बाद सेकेंडरी स्टेशन कितने भी हो सकते हैं, तो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 2 स्टेशन, ओके। तो हमें ये मालूम है कि प्राइमरी इज अ मेन स्टेशन है, सेकेंडरी इज अ ऑल द स्टेशन दैट दो नंबर ऑफ स्टेशन दे वांट्स टू टॉक टू ईच अदर। तो डायरेक्टली और भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एवरी टाइम डाटा इज सेंडिंग टू द प्राइमरी एंड देन प्राइमरी विल सेंड दैट डाटा टू द रिस्पेक्टिव टर्मिनल, ओके। सो सी हियर नाउ प्राइमरी में क्या करने वाला है, पहले पोल सिग्नल विल बी सेंड टू ईच एंड एवरी स्टेशन। सो पोल सिग्नल सेंड करता है, यानी कि प्राइमरी इज आस्किंग फॉर एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट विच स्टेशन वांट्स टू ट्रांसमिट द डाटा। सो देखो एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट प्राइमरी ने एक पोल सिग्नल पास किया है ए को। अगर ए के पास ये सिग्नल होता है तो अगर वो ट्रांसमिट करना चाहता है तो इट विल बी सेंड एक्नॉलेजमेंट। अगर उसको ट्रांसमिट नहीं करना है तो ऑल्सो इट सेंड अ निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। NAK इज नथिंग बट negative acknowledgement. So A will send a negative acknowledgement to the primary that at a particular time instant I do not want to transmit the data. So the primary station will send a signal to B. Likewise C then D F जितने भी स्टेशन होंगे एक एक को वो पोल चिट देगा। सो पोल सिग्नल अगर B को पास करता है, अगर B wants to transmit the data तो B will send the actual data to primary and primary send the acknowledgement that your data will be received. So ये particular diagram ये pole signal sending to each and every station that at a particular time instant which station wants to transmit the data. अगर ट्रांसमिट करने के लिए देखना है तो वो पोल सिग्नल देगा, अगर रिस्पेक्टिव स्टेशन को अगर ट्रांसमिट करना है तो वो डायरेक्टली डाटा सेंड करेगा, अगर वो नहीं करना चाहता है डाटा सेंड तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। समझ में आया? उसके बाद देखो सेम अनदर डायग्राम इज टू बी गिवन हियर SEL सिलेक्ट सिग्नल विल बी सेंड फ्रॉम द प्राइमरी। अब इस प्रॉब्लम में क्या होने वाला है, देखो ये सिलेक्ट है, यानी पर्टिकुलर स्टेशन से हम डाटा जब लेना है प्राइमरी को, पहले वाले में क्या था, नंबर ऑफ स्टेशन आर देयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट विच station wants to transmit the data, that is why primary sending the pole signal to each and every station. Now at a particular station से हमें डाटा लेना है प्राइमरी को, तो क्या करेंगे वो SEL सिलेक्ट सिग्नल विल बी सेंडिंग टू रिस्पेक्टिव स्टेशन। अभी B से डाटा कलेक्ट करना है प्राइमरी को, तो प्राइमरी ने डायरेक्ट सिलेक्ट सिग्नल B को भेज दिया और B विल सेंड एक्नॉलेजमेंट, ओके। देन डाटा विल बी सेंडिंग फ्रॉम प्राइमरी टू B एंड अगेन स्टेशन नंबर B सेंड एक्नॉलेजमेंट। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर स्टेशन B को प्राइमरी से हम डाटा सेंड करने वाले हैं, तो इट विल बी सेंड अ सिलेक्ट सिग्नल दैट द सम इंफॉर्मेशन इज देयर एंड आई वांट टू सेंड दैट इंफॉर्मेशन टू B। सो सिलेक्ट सिग्नल देगा, सिलेक्ट सिग्नल अगर रेडी है तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट में भेजने के बाद प्राइमरी विल सेंड डाटा टू द स्टेशन नंबर B एंड इट शोज द एक्नॉलेजमेंट दैट आई एम गेटिंग द सिग्नल। सो 2 में डिफरेंस है कि पहले बार वो चेक करेगा कि एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट हु वांट्स टू ट्रांसमिट द डाटा, अगर जब वो है POLL पोल सिग्नल जब यूज होता है, जब SEL सिग्नल होता है तो पर्टिकुलर स्टेशन सेंड करेगा प्राइमरी को डाटा, अंडरस्टूड। उसके बाद देखो टोकन पासिंग कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, थर्ड प्रोटोकॉल। देखो यहाँ पे जब हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल इज ऑफ 3 टाइप्स, रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन। नाउ एक्सप्लेनिंग द टोकन पासिंग। टोकन पासिंग क्या होता है, जस्ट लाइक द टोकन when we are going to one of the restaurant, what happen if you want to purchase a dish or offering the food, at that time previously we have to suppose given the token, है ना, टोकन पास होता है, then and then we are getting the food। तो इसमें क्या होता है, देखो ये इसमें हमेशा टोकन पासिंग में हमेशा रिंग फॉलो होती है। सो इन दिस डायग्राम रिंग इज ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम ये मानते हैं कि अगर रिंग है टोकन पासिंग ऑलवेज इन क्लॉकवाइज फैशन है, यानी कि क्लोज लूप में हम डाटा फ्लो करने वाले हैं, तो सपोज स्टेशन नंबर 1 2 3 4 दीज आर कनेक्टेड इन द रिंग फैशन,
यानी सर्कुलर फैशन में है, तो पहले वो टोकन पास करेगा। तो टोकन कैसे पास करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज 1 टू हम सेंड करने वाले हैं डाटा 2 को। सो 1 इज अ ट्रांसमीटर, सेकेंड इज अ रिसीवर। सो इसमें क्या होगा, ट्रांसमीटर टू रिसीवर टोकन होगा, उसके बाद डाटा ट्रांसमिट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा विल बी सेंडिंग टू 2। अगर 2 इज अ रिसीवर है तो ही वो टोकन एक्सेप्ट करेगा और डाटा विल बी सेंडिंग टू बी, अदरवाइज इट विल बी पास टू थर्ड वन। Now suppose in this case A wants to, suppose this is a 1 and wants to transmit the data to 4, तो वो अपोजिट डायरेक्शन से नहीं आएगा क्योंकि इट इज यूनिडायरेक्शनल, ओनली क्लॉकवाइज से ही जाने वाला है और रिंग में जाने वाला है। तो होता क्या है, A will send the data to B having the token, 1 is the transmitter, फोर्थ वन इज अ रिसीवर। सो सेकंड में अगर डाटा जाता है तो सेकंड को मालूम है कि फोर्थ वाला रिसीवर है, मैं नहीं हूँ, सो इट विल बी ट्रांसफर दैट टोकन टू सेकेंड, थर्ड वन, नेक्स्ट वन। सो थर्ड के पास आने के बाद उसको भी समझ में आता है कि आई एम नॉट अ रिसीवर, फोर्थ नंबर वाला स्टेशन है वो रिसीवर है, सो इट पास द टोकन टू द स्टेशन नंबर 4। स्टेशन नंबर 4 विल सर्च दैट विच वन इज द रिसीवर, चेक करेगा कि रिसीवर कौन सा है। अगर रिसीवर फोर्थ है और वो मैच करता है उस स्टेशन से, तो वट एवर द इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर्ड बाय ए विल बी गिवन टू द फोर्थ चैनल ओनली, एंड द टोकन इज अगेन कम टू द पॉइंट ए, मीन्स ए को मिलेगा और ये कंट्रोल लूप कंप्लीट हो जाएगा। सो एनी वन स्टेशन वांट्स टू ट्रांसमिट द डाटा, दे आर ऑलवेज सेंडिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिंग ओनली, इवन दो द नियर बाय स्टेशन इज देयर, स्टिल द क्लॉकवाइज डायरेक्शन डाटा फ्लो होगा। समझ में आया? ऑलवेज इन द रिंग फैशन। तो टोकन पासिंग कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल के 4 टाइप है, फिजिकल रिंग है और ड्यूअल रिंग है, बस है और स्टार है। तो एक के बाद एक देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहला है फिजिकल रिंग। फिजिकल रिंग क्या बोलता है कि यहाँ पे 4 स्टेशन है एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर्ड केबल। द डायग्राम इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, हमने ऑब्जर्व किया है कि डायरेक्शन इज अ क्लॉकवाइज। सो क्या होता है, फर्स्ट वाला डाटा विल बी सेंडिंग टू 2 in the clockwise fashion, then 3 and then 4. So 1 is a transmitter, 3 is the receiver, then data will be sending through 2, 3 and coming again towards the 1. That is called the physical ring. So what is the biggest disadvantages of the physical ring? If in between any one of the two terminal, if the any one cable is break, whole system will be collapse, है कि नहीं? अगर किसी का भी डाटा अगर यहाँ पे क्रैश होता है, किसी भी लाइन अगर ब्रेक होती है तो हमारा सिस्टम काम नहीं करता है यहाँ पे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम देयर इज अ ड्यूअल रिंग। ड्यूअल रिंग में होता क्या है कि जैसे ही हमारा जो पहले वाला रिंग था वो एज इट इज़ है और दूसरा वाला रिंग हम अपोजिट डायरेक्शन से देते हैं, तो उसका कहने का मतलब ये है कि व्हेन अ इंटरनल लिंक कोलैप्स, सो होल द सिस्टम विल बी डिस्ट्रॉय। सो ये नहीं होना चाहिए, दैट इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग द स्टैंड बाय सिस्टम, अनदर सिस्टम दैट अनदर केबल विल बी ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, इन दिस टाइम इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर उसमें फेल्यूर आता है तो वो रिकवर नहीं होता है, तब तक मेंटेनेंस नहीं होता है, तब तक हम जो पिंक वाली लाइन दिखाई गई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली, उससे डाटा ट्रांसमिट करेंगे। एज अगर फिर से हमारी पहले वाली लिंक अगर मेंटेनेंस होती है, रिपेयर होती है, तो अगेन वी आर यूजिंग द डाटा ट्रांसफर फ्रॉम द एज यूजुअल रिंग। सो इसमें एडवांटेजेस ये है कि अगर रिंग फेल्यूर होती है तो हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं होता है, बिकॉज ऑफ अनदर लिंक वी आर सेंडिंग द डाटा टिल द प्रीवियस वन इज मेंटेन्ड प्रॉपरली, और इसका एरर वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व नहीं होता तब तक। उसके बाद है बस रिंग। बस इज, वी नो दैट द बस इज नथिंग बट द कॉमन चैनल विल बी यूज्ड, बट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ की जो रिंग है वो रिंग में हम यूज़ करते हैं, बस को भी रिंग में यूज़ करते हैं। यानी कि सेम थिंग, अगर ए से हमें 4 को डाटा सेंड करना है तो ये बस है, तो ए डायरेक्टली कम टू द बस एंड गिवन टू द फोर्थ, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर हमेशा बस कनेक्शन में ही डाटा फ्लो होगा, लेकिन वो रिंग में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए वांट्स टू ट्रांसफर द डाटा टू 4, सो ए से पहले डाटा बस से पहले 2 को जाएगा, 2 के बाद 3 को जाएगा, 3 के बाद 4 को आएगा। सो ऑलवेज वी आर मेंटेनिंग द रिंग एंड रिंग में ही फ्लो होगा। वी आर यूजिंग द सेम बस स्ट्रक्चर इज एज इट इज बट इन द रिंग फैशन। सो रिंग में पहले कौन सा भी फिजिकल कनेक्शन ले लो, या ड्यूअल रिंग वाला ले लो, बस रिंग वाला दे दो, या स्टार लिंक वाला रिंग वाला दे दो, हमेशा वहाँ पे वो कौन सा भी स्ट्रक्चर या तो रिंग ही फॉलो होने वाला है। हाँ, सो उसके एडवांटेजेस वहाँ पे मिलते हैं। अगेन सेम, अगर बेस फेल्यूर होती है तो हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ओके, सो अगेन बस इज देयर, यस वी कैन यूज द बस स्ट्रक्चर बट इट इज ऑलवेज इन रिंग फैशन। ओके, उसके बाद लास्ट है कि स्टार रिंग।
सो वॉट एवर द प्रॉब्लम्स अराइजेस बिकॉज ऑफ द बस रिंग और फिजिकल रिंग की जब हम डाटा सेंड करने जाते हैं अगर उसका एक भी कनेक्शन फेल्यूर होता है तो वी कैन नॉट सेंड डाटा, बट हब में ऐसा नहीं होता है। देखो हब में दिखाया गया है ऐसा है कि ए कैन ट्रांसमिट द डाटा एंड ए कैन रिसीव द डाटा। सो ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। दिस 4 स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डाटा थ्रू द हब। लेकिन हब में से भी काम होने वाला है, लेकिन ऑलवेज हियर इट कैरी द रिंग स्ट्रक्चर ओनली। कैसे? अगर ए से हमें 2 को अगर डाटा मैसेज सॉरी ए से हमें सपोज 4 को डाटा ट्रांसमिट करने वाला है करते हैं तो नॉर्मल स्टार रिंग में क्या होता है, ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सिग्नल टू हब एंड हब इज ट्रांसफर टू द सी एज टर्मिनल नंबर 4। लेकिन जब हम कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करते हैं उसमें अगर स्टार रिंग का यूज होता है तो यहाँ पर भी रिंग यूज होता है। तो पहले अगर ए को ट्रांसमिट करना है तो ए विल ट्रांसमिट द सिग्नल टू हब, hub will transfer the signal to B, then 2 or 3 and then 4 and 4 will receive the data। यानी कि यहाँ पे कौन सा भी स्ट्रक्चर ले लो वी आर गेटिंग द एडवांटेजेस ऑफ हब। हब में क्या होता है, अगर एक भी सिग्नल अगर सपोज टर्मिनल नंबर 2 इज फेल होता है तो वो हमारे कनेक्शन के बाहर जाएगा, लेकिन वी कैन सेंड द डाटा बिटवीन अमंग्स 1 3 4। सो दैट एडवांटेजेस कैन बी taken by the hub topology, बट इट ऑलवेज फॉलो द रिंग टोपोलॉजी। एक के बाद एक ही डाटा ट्रांसमिट होगा और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, तो समझ में आया? ओके, थैंक यू।